शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का जो लेसन नंबर है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्या होता है डिजास्टर्स? टू टाइप्स के डिजास्टर्स होते हैं। एक होता है मैन मेड डिजास्टर्स जो इंसानों ने बनाए हुए हैं, और एक डिजास्टर होता है वो होता है कुदरती, जो कुदरती होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आया है फेमाइन एंड उसके बाद हम लोग क्या रिस्पॉन्सिबल है फेमाइन के लिए, फिर किस तरह से हम लोग को प्लानिंग करनी चाहिए फेमाइन के लिए, और उसके बाद मैंने आप लोग को बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है क्लाउड बर्स्ट। ओके, और इसमें के जो भी इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोगों ने किए हुए हैं अंडरलाइन। ओके, तो हम लोग का भी हो गया है कहाँ तक, यूज योर ब्रेन पावर, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लड। ओके, लेकिन जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और इसके पहले के लेसन्स उन लोगों ने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हिंदी, मराठी, मैथ्स, सब कुछ ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स, विद जिन लोगों ने जो रिक्वायरमेंट्स थे ना, जैसे जैसे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि मिस हमें ये चाहिए, तो वो हिसाब से मैं वीडियोस बनाती हूँ। आप लोगों को तो ये बात पता ही है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछिएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो मैं ज़रूर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। ठीक है? और निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में ही एक लिस्ट बनाया हुआ है, तो उसमें आप लोग जाएंगे तो उसमें आप लोग को एसेज मिलेंगे, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, लेटर राइटिंग, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है? मेरा चैनल है ऑल इन वन चैनल, तो 10 जगह पे भागम भाग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा एक ही चैनल में। और जो आपको चाहिए अगर वो नहीं है तो मुझे कमेंट कीजिए, आप लोग, मैं बना देंगे आपके लिए। ठीक है? तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलना, और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, और पाइए 100% मार्क्स। ओके, तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। फ्लड, फ्लड यानी महापूर, जो पानी भर जाता है ना उसे कहते हैं फ्लड। ठीक है? बाढ़ आना। तो लेट्स रिकॉल व्हाट इज मीन्ड बाय फ्लड। फ्लड क्या होता है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके पहले के पार्ट्स में भी हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फ्लड्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स. Collect information about the floods that have occurred at various places in Maharashtra in the last few years. तो हम लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे कैसे बाढ़ आया हुआ था और क्या क्या हुआ था अचानक से। ओके, तो अभी इन लोगों ने यहाँ पर क्या दिया है, प्रोटेक्टिव मेजर्स इन व्यू ऑफ फ्लड। अभी अगर समझो ऐसे कुछ अचानक से फ्लड वगैरह आ जाता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए कौन कौन से हम लोगों को प्रोटेक्शंस के लिए कौन कौन से हम लोगों को उपाय करने चाहिए। 1. कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन माउंटेनियस रीजन। तो जो माउंटेनियस रीजन्स है ना, जो पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ पर हम लोग को छोटे छोटे डैम्स बनाने चाहिए। 2. कंस्ट्रक्शन ऑफ परकोलेशन टैंक्स। तो हम लोगों को जो तालाब होते हैं ना, उस वो बनाने चाहिए।
परकोलेशन टैंक्स, जहाँ पर पानी जमा हो सके। 3. मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट। तो ये जो नदी होती है ना, उसको आर्टिफिशियल वे से फ्लैट करना चाहिए। 2. कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट। नए जंगल उगाने चाहिए, यानी भी नए जंगल उगाने चाहिए। क्या मतलब क्या होता है? एक तो जो पेड़ है उसे काटने नहीं चाहिए, प्लस और पेड़ लगाने चाहिए। उसका बेनिफिट क्या है वो तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मेरे बताया ही है। और 5 है कनेक्टिंग रिवर्स, यानी जो नदियां है ना, नदियां सब नदियों को कनेक्ट कर रहा, जिस कारण एक नदी भर जाती है तो उसका पानी दूसरी नदी में जमा हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established the National Flood Commission in 1976. The commission has made special effort towards the control of floods. A plan regarding flood control is kept ready from national level to village लेवल। अभी गवर्नमेंट जो थी उसने 1976 में एक फ्लड कमीशन बनाया, जिसमें इन लोगों ने फ्लड को कंट्रोल करने के कुछ ऐसे खास मेहनत लिया उसके लिए। एंड नेशनल लेवल पे प्लस विलेज लेवल पर भी किस तरह से फ्लड कंट्रोल करना चाहिए उसके बारे में उन लोगों ने प्लान्स बनाए। लार्ज स्केल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस प्लान। और ये प्लान की वजह से जो बाढ़ आने से लोगों की मौत हो जाती है, जानवरों की मौत हो जाती है, लाइफ यानी उसमें सब कुछ आ गया, लोग आ गए, जानवर आ गए, बर्ड्स आ गए, ठीक है, और प्रॉपर्टी का भी लॉस कम हो गया उसकी वजह से। ओके, समझ गया आप लोगों को फ्लड? गुड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइटनिंग की तरफ। कैन यू टेल, हैव यू सीन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई? देखा है ना आप लोगों ने कैसे बिजली चमकती है? व्हेन, कभी देखा है आप लोगों ने? यस, रेनी सीजन में हम लोग को दिखाई देता है ना, थंडर होता है, बिजली चमकती है। टू, व्हाट कॉजेस लाइटनिंग? कभी तुम लोगों ने सोचा है भाई इस तरह से आसमान में से कैसे लाइटनिंग होती होगी? You have learned about generation of electric charge and lightning strikes in the lesson of static electricity. अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। In this lesson, we shall learn something more about lightning and measures of protection from it. और अभी इस लेसन में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग लाइटनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे किस तरह से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वंडरफुल थिंग टू नो, lightning temperature more intense than the sun. अभी जितना हम लोग कभी कभी क्या होते हैं ना, ऐसे बहुत सारी अजीब सी बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, जैसे कि लाइटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेंस देन द सन। अभी ये जो लाइटनिंग होता है ना बारिश के मौसम में, उसका जो टेम्परेचर होता है वो सन के टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, प्रखर होता है। ठीक है, नॉट ऑल लाइटनिंग स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और सब लाइटनिंग जमीन पर ही गिरता है ऐसे नहीं है। बिजली चमकते है ना, और तुम लोगों ने न्यूज में पढ़ा रहेगा, अरे बिजली कड़की और यहाँ पर गिरी, बिजली वहां पर गिरी, लेकिन ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि अगर बिजली चमकती है तो वो जमीन पर ही गिरती है। इन फैक्ट अबाउट 95% ऑफ द लाइटनिंग फ्लैशेस आर लिमिटेड इन द स्काई।
तो जब भी हम लोग देखते हैं ना लाइटनिंग, वो ज़्यादातर आसमान में ही होते हैं। ओनली 5% ऑफ लाइटनिंग रीचेस द ग्राउंड। उसमें का सिर्फ 5% लाइटनिंग ही ग्राउंड तक पहुंचता है। हाश, बच गए हम लोग, है ना। तो देखो, लाइटनिंग होता है, रेनी सीजन में लाइटनिंग होता है, लेकिन लाइटनिंग, हाँ, और लाइटनिंग का जो टेम्परेचर होता है वो सन के टेम्परेचर से ज़्यादा इंटेंस होता है, ठीक है। और लाइटनिंग स्ट्राइक्स ग्राउंड तक ही आए ऐसे कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट 95% ऑफ लाइटनिंग फ्लैशेस आर लिमिटेड टू द स्काई, स्काई में ही रहते हैं वो। ओनली 5% ऑफ लाइटनिंग रीचेस द ग्राउंड। सिर्फ 5% लाइटनिंग ही ग्राउंड तक पहुंच सकती है। इंपॉर्टेंट, ओके। लाइटनिंग कैन बी जनरेटेड विद इन वन क्लाउड। एक बादल में लाइटनिंग जनरेट होता है। बिटवीन टू क्लाउड्स और बिटवीन अ क्लाउड। अभी एक क्लाउड में, दो क्लाउड में, या दो क्लाउड के बीच में, ठीक है। एंड द ग्राउंड। अबाउट 40 lightning flashes occur per second in the atmosphere। अभी तकरीबन एक सेकंड में 40 बार बिजली चमकती है। एटमॉस्फेयर में एक सेकंड में तकरीबन 40 बार बिजली चमकती है। और ये बिजली चमकने के कारण जो हीट तैयार होता है वो सनलाइट, सन से भी ज्यादा होता है। द टेम्परेचर जनरेटेड बाय लाइटनिंग इज हायर देन दैट ऑफ द सन। तो सन से भी वो ज्यादा पावरफुल होता है, उसका टेम्परेचर हाई होता है। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर इन एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपांड सडनली एंड अ लाउड क्रैशिंग साउंड इज हर्ड। तो देखो, इसके लिए अपने इधर का जो हीट है ना, वो क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। और ये जो अचानक से जो हवा सब जगह पे वो फैल जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जोर से आवाज आता है बिजली कड़कने का, ठीक है। क्रैश साउंड इज हर्ड। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द एयर अंडर हाई प्रेशर। एयर जो होता है वो हाई प्रेशर के अंडर आता है एंड एक्सपांड सडनली, अरे सॉरी, अचानक से वो बढ़ जाता है, ठीक है, फैलने लगता है यहाँ वहाँ। एंड अ लाउड क्रैशिंग साउंड इज हर्ड। इस कारण हम लोग को जोर से आवाज आता है ना, बिजली चमकने का सुना रहेगा ना तुम लोगों ने, कड़ाड़ कड़ 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 करके आवाज आता है, वो डर भी जाते रहेंगे बहुत जन, है ना, कहाँ मेरे सर पे तो नहीं गिर रहा है बिजली। डू यू नो लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम्स। तुम लोग को पता है ये जो लाइटनिंग होती है ना, ज्यादातर ओपन ग्राउंड में ही होती है, खुले मैदान में ही होती है। द वर्ल्ड्स मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो। तो इस वजह से, लाइटनिंग की वजह से लोगों की मौत बहुत कम इसमें रेट में होती है। हाउएवर सर्वाइवर्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स सफर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। और हाउएवर सर्वाइवर्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स सफर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, यानी जिन लोगों के ऊपर ये बिजली गिरी हुई रहती है ना, उन लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ लाइटनिंग अफेक्टेड पर्सन कैन सेव देयर लाइफ। अगर किसी के ऊपर बिजली गिरी है और उसको तुरंत अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसका लाइफ बचने के चांसेस रहते हैं या फिर बच सकते हैं। A study of places struck with lightning
show that it happens more on open ground than under a tree or near water. अभी ऐसे देखा गया है कि सबसे ज़्यादा बिजली जो गिरती है वो कहाँ पर गिरती है? ओपन ग्राउंड में, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे, ट्री के ऊपर गिरती है, और ट्री के नीचे सबसे ज्यादा रिस्क होता है, और नियर वाटर, और पानी के करीब नहीं रहना चाहिए। मिसहैप्स हैव अकर्ड मोस्ट ऑफन व्हेन अ पर्सन इज एट अ हाई प्लेस और नियर अ टॉल ऑब्जेक्ट। और व्यक्ति जो होता है ना, अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? पहाड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वो जो पहाड़ होता है वो भी गिरने का, उसके जो पत्थर होते हैं वो गिरने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी अगर थंडर है, बिजली चमक रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए आप लोग क्या करोगे? एक तो आप लोग पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहोगे, किसी भी माउंटेन के नीचे नहीं खड़े रहोगे, और नदी नदी तालाब पानी इसके नज़दीक नहीं रहोगे। ठीक है? हाँ, वैसे तो अगर बारिश गिरती रहेगी और बिजली गिरी तो अपना बैड लक समझने का। ठीक है? लेकिन सबसे बेस्ट क्या है पता है? बाहर ही नहीं निकलने का ना, क्या करने का है बाहर जाके, है क्या नहीं? इससे अच्छा चुपचाप अपना घर में बैठो, खाओ पियो, भजिया भिजिया खाओ, मजे करो, है क्या नहीं? कुदरत के साथ काय को पंगा लेने का अपुन, है क्या नहीं? फिर तो इस तरह से हम लोगों का ये जो थंडर ही किया ना, लाइटनिंग, तो हो गया है कंप्लीट। ओके, नाउ यहाँ पर उन्होंने दिया है व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। अभी थंडर और स्टॉर्म्स के समय में तुम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे? वन, डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड और बिलो अ ट्री, अभी मैंने बताया आप लोग को। डू नॉट गो टू हाई लोकेशन और क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पे मत चढ़ो और हाई लोकेशन में मत जाओ। टू, डू नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, अ टेलीफोन पोल, अ टॉवर, एटसेट्रा। तो क्या हो जाएगा? नहीं तो आ बैल मुझे मार, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खींचता है, अट्रैक्ट करता है वो बिजली को। थ्री, डू नॉट लीन ऑन वायर्ड फेंसेस अराउंड अ फार्म, अ कंपाउंड, अ गार्डन और अ हाउस। तो जहाँ पर गांव में, खेत में, गार्डन्स में, घरों के आजू बाजू में जो भी बिजली के तार वगैरह होते हैं, तार के खंभे होते हैं, उसको टेक कर खड़े नहीं रहना चाहिए। क्या? इफ यू आर ऑन अ टू व्हीलर, अ बाइसिकल, अ tractor or a boat, get off immediately and go to a safe place. अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ट्रैक्टर पर हो, बोट में हो, तो फटाफट वहां से निकल जाना है तुम लोगों को और सेफ जगह पे जाकर बैठना है। डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, सब जन एक ही जगह पे जमा मत हो जाना। ठीक है? Take care to keep a distance of 15 feet between any two person. एटलीस्ट 15 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए दो लोगों के बीच में। ठीक है? पता था क्या तुम लोग को इतना दिन? नहीं ना? हाँ, अभी संभालना, अभी प्रिकॉशन लेना तुम लोग। डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डू नॉट यूज अ मोबाइल और टेलीफोन। देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पर बिजली के तार जुड़े हुए हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल सामान का हम लोगों को यूज नहीं करना है, एक बात। ठीक है? फिर मोबाइल और फोन का यूज नहीं करना है, मोबाइल चार्जिंग में भी नहीं लगाना है। और अगर कंप्यूटर आप लोग का चालू रहेगा, ये एडिशनल नॉलेज है, फ्री में कंप्यूटर भी चालू रहेगा ना आप लोगों का, तो उसे बंद कर देना है। ठीक है? ओके। स्टैंड ऑन ड्राई वुड, सूखे लकड़ी के नीचे खड़े रहो। अ प्लास्टिक शीट के नीचे खड़े रहो। सैक ऑफ च्यूट क्लॉथ और ड्राई लीव्स, और वो जो गोनी के जैसा कपड़ा रहता है ना, उसके ऊपर
या फिर जो ड्राई पत्ते होते हैं ना वहां पर खड़े रहो, तो चांसेस है बच जाने की। 9. Keeping your feet together, support yourself on the soles of your feet, placing your hands on your knees and crouch low. तो अभी आप लोगों को क्या करना है ना, दोनों पैर को एक साथ रख के दोनों हाथ जो है वो अपने जो आपका पैर का जो नीचे का पोर्शन है ना उसके ऊपर रख के आपको बैठना है नीचे, ठीक है। स्विमर्स एंड फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर, ओके। 11. अ पुक्का हाउस इज द सेफेस्ट प्लेस। जो पक्के घर होते हैं ना वो सबसे सेफ प्लेस होते हैं। फाइंड आउट इफ देयर इज अ लाइटनिंग कंडक्टर on any tall building near your house. If necessary, get a lighting conductor fitted on your house. तो जो पक्के घर होते हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, और जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं ना वहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है उसके ऊपर आप जानकारी निकालिए, और ज़रूरत पड़ने पर ये है ना एक लाइटनिंग कंडक्टर जो आता है उसको आप अपने घर के ऊपर फिट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जरा जानकारी कर लेना आप लोग। माय फ्रेंड द इंटरनेट, visit the website www.ndma.government.in and compile information about disaster and disaster management। तो आप लोग देखिए डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, और उसके आगे है वॉल्केनो। तो ये जो मैं आपको वॉल्केनो है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसके पहले के सारे वीडियोस फिर से एक बार देखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और वॉल्केनो के बाद भाई लेसन थोड़ा बड़ा है और बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मिस बहुत बड़े लेसन होते हैं तो डाउनलोड नहीं होते हैं, तो आप उसको पार्ट्स में बनाइए। तो चलो भाई, आपका हुक्म सर आँखों पर। तो इसके लिए मैं पार्ट में बना रही हूँ लेसन आप लोगों के लिए। भाई किसी भी हालत में मेरे बच्चों का नुकसान हो ये मैं सहन नहीं सकती हूँ, ठीक है। और जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी, ओके। तो चलो फिर फटाफट देखिए और प्रिपेयर हो जाइए एग्जाम्स के लिए। एक बार देख लोगे ना आप लोग मेरे लेसन तो एग्जाम के लिए आप लोग तो हो ही गए वैसे भी तैयार, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।